आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से सुख व सौभाग्य में वृद्धि होती है। कुंवारी कन्या मन चाहा वर व अखंड सुहाग प्राप्त करती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज हरितालिका तीज के नाम से जानी जाती है, जहां इस दिन सुहागिन महिलाएं घर की सुख समृद्धि व पति की लंबी आयु के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए तीज के व्रत को धारण करती हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने इस व्रत को रखकर ही भगवान शिव को पति रूप में पाया था। एकाहार रहते हुए महिलाएं इस दिन व्रत धारण करती हैं। व्रत धारण करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपनी नित्य प्रति की पूजा करते हुए माता गौरी व भगवान शिव के सम्मुख अपने व्रत का संकल्प लें। इस व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय की जाती है। इसलिए एक बार सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपनी नित्य की पूजा करें। फिर संध्या के समय दोबारा स्नान कर सुंदर और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 16 श्रृंगार करें। पहले दिन हाथों पर मेहंदी लगाएं। पूजा की तैयारी करें। पूजा करें। फिर तीज की कथा का श्रवण करें। पूजा के बाद सासू माँ को बायना निकाल कर दें और उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता के अनुसार एक बार यह व्रत रखने पर इसे जीवन पर्यंत करना पड़ता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जब हस्त नक्षत्र था, तब पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण कर भूखे प्यासे रहते हुए इस कठिन व्रत को किया था और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें उनके मन के अनुकूल वर दिया था। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, मैं उसे सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य प्रदान कर उसे उसके मन के अनुकूल वर प्रदान करता हूँ। तो आइए अब सुनते हैं हरतालिका तीज की कथा। कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का निश्चय कर लिया और उन्होंने यह संदेशा नारद जी के हाथ भगवान विष्णु को भिजवा दिया। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। अपने दुख का ये कारण उन्होंने अपनी सखी को बताया। पार्वती जी ने कहा, मैं भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती हूँ और मेरे पिता विष्णु जी से मेरा विवाह करना चाहते हैं। मैं धर्म संकट में हूँ। तब पार्वती जी की सखी उन्हें लेकर एक ऐसी कंदरा में छुप गई जहाँ उन्हें ढूंढ पाना संभव नहीं था।
जब पर्वतराज हिमालय को पता चला कि पार्वती जी घर पर नहीं हैं, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। साथ में उन्हें ये चिंता भी सता रही थी कि कहीं विष्णु जी बारात लेकर न आ जाएं। उन्होंने अपने दूतों को उनका पता लगाने इधर उधर भेजा और स्वयं भी उनकी खोज में निकल पड़े। माता पार्वती गुफा में रेत के शिवलिंग का निर्माण कर भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव की आराधना करती रही। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपना मन इच्छित वर मांग सकती हो। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा, और यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। उसी समय खोजते हुए पर्वतराज भी वहां पहुंच गए। उन्होंने माता पार्वती से ऐसा करने का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने अपने पिता को कहा कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। पुत्री की ऐसी बातें सुनकर पर्वतराज ने उनका विवाह भगवान शिव के साथ करना स्वीकार कर लिया और फिर सब घर वापस लौट आए। और कुछ समय बाद पूरे विधि विधान के साथ पार्वती जी का विवाह महादेव के साथ हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बंधु, भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।